है और चाहते हैं कि उन्हें उनके पदों से हटाया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में पिछली 2 सदियों की सबसे भयंकर तबाही हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। राजनाथ सिंह का कहना है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं, बल्कि सभी को मिलजुल कर आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने का है। कुदरत ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दैवीय आपदा से जान और माल दोनों को भारी नुकसान पहुंचा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा किया। उनके साथ नेता विपक्ष अजय भट्ट और प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत मौजूद थे। हवाई दौरा पूरा करने के बाद जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पिछले 2 सदियों की सबसे भयंकर दैवीय आपदा है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। राजनाथ सिंह का कहना है कि 5000 से ज्यादा लोग इस आपदा में मारे गए हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में लोग अभी भी जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। मैं यह सरकार से मांग करना चाहता हूँ, इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए और जो लोग भी वहां पर फंसे हैं उनको निकालने के लिए अधिकतम प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि राजनाथ सिंह ने कहा कि ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं उससे जो है प्रबंधन पर जरूर सवाल उठते हैं। राजनाथ सिंह का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के समर्थन वाली सभी सरकारों से कह दिया है। वाराणसी में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी कि उत्तराखंड में आए तूफान से सिर्फ आंतरिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि बाहरी देश की बाहरी सुरक्षा भी खतरे में है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि बादल की इस कहर से देश की सीमाओं पे पहाड़ों पे रहने वाले लोगों का पलायन होगा, जिसके कारण देश की बाहरी सुरक्षा भी चिंताजनक है। डॉक्टर जोशी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए देश के आपदा प्रबंधक पर सवाल खड़ा किया। कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक सिर्फ दफ्तर में ही चलता है। डॉक्टर जोशी ने कहा कि इससे सरकार को चाहिए कि एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए जिसमें विशेष रूप से कार्य किया जाए। हम जोशीमठ के बेस कैंप में है, जहाँ पे लगातार गढ़वाल स्क्वाड द्वारा जो यहाँ पे आपदा में फंसे लोग उनको निकाला जा रहा है। यहाँ पे जो मेडिकल की व्यवस्था आर्मी के द्वारा की गई है, पूरी मेहनत से हेमकुंड साहिब, घांगरिया और गोविंद घाट से लोगों को निकाला जा रहा है। वहीं अभी यहाँ पे जो सूबे के जो सीएम पहुंचे, उनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से एकमात्र विकल्प है हेलीकॉप्टर जो श्रद्धालुओं को निकालने के लिए, वो पर्याप्त नहीं है। तो जो आपदा मंत्री है यशपाल आर्य और सीएम बहुगुणा का ये कहना है कि जल्द से जल्द पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और आप जानते हैं कि सिवाय हेलीकॉप्टर्स के लोगों को हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। अब कुछ मार्ग तो आज खुल गए हैं और काफी यात्री हमारे निकल रहे हैं जो वहाँ पे थे, मुखी मठ की तरफ थे। हालांकि पूरे जिले में पेट्रोल और जो गैस की जो खाने पीने के लिए जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो समाप्ति के कगार पे हैं, लेकिन देखते हैं कि कब तक ये सारी चीजें पूरी होंगी। उत्तराखंड में आई भारी आपदा के बाद जहां हर कोई बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में लगा हुआ है, वहीं बाबा रामदेव ने भी हरिद्वार से बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री को रवाना किया। उत्तराखंड में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा से जहां पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है, वहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बाबा रामदेव ने हरिद्वार से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में फंसे लोगों को राहत पहुँचाने के लिए 8 ट्रक राहत सामग्री भेजी, जिसमें 12,000 पानी की बोतलें व 60,000 बिस्कुट के पैकेट व कुछ दवाइयाँ हैं। यह सारा सामान जोलीग्रांट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाएगा। प्रशासन से बात की और उन्होंने कहा कि हमें तत्काल जो है पानी और खाने पीने की चीजों की आवश्यकता है, इसलिए हमने 12,000 से ज्यादा पानी की बोतलें और करीब 60,000 बिस्किट के पैकेट्स पतंजलि योगपीठ की ओर से किया गया है। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की पतंजलि योगपीठ हर संभव मदद करेगा। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा के चलते विदेश मंत्रालय द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा में रोक लगा दी गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा दल अल्मोड़ा से वापस बुलाया गया है। उत्तराखंड में जहां कुदरत का कहर ने तबाही मचाई है, वहीं 4 धाम यात्रा भी रुकी हुई है। आसमान से आई इस आफत के चलते विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव की कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी विदेश मंत्रालय को रोकना पड़ा है। लगातार पहाड़ों में जारी बरसात और जगह जगह हो रहे भूस्खलन के चलते मानसरोवर रूट पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिसके चलते इस यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। यात्रा का पहला दल तो कैलाश के लिए रवाना हो गया है, पर दूसरे दल को अल्मोड़ा से वापस बुलाया गया है। वापस आए सभी यात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा न कर पाने का बेहद दुख है। यात्रियों का कहना है कि जब भी यात्रा शुरू हो तो उनको दोबारा इस यात्रा पर भेजा जाए। हालांकि यात्रा को विदेश मंत्रालय द्वारा 2 जुलाई तक रोका गया है। 2 जुलाई को ही इस बात का फैसला होगा कि इस यात्रा को जारी रखा जाए या यहीं समाप्त किया जाए। वापस आए कैलाश मानसरोवर के दूसरे दल के सभी यात्रियों ने सरकार से मांग की है कि जैसे ही दोबारा कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो तो उन्हें दोबारा इस यात्रा पर भेजा जाए।
प्रदेश में आपदा का दुख सबके सामने खड़ा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जो लोग बच गए हैं वो शुक्र मना रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अपनी जान नहीं बचा सके। लोग मदद भी कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो मौत पर भी मुनाफा कमाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में आई आपदा ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हर कोई द्रवित है और चाहता है कि पहाड़ों में मौत से जूझ रहे लोग अपने अपने घरों की तरफ सुरक्षित चले जाएं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो संवेदनहीनता का उदाहरण पेश कर रहे हैं। जी हाँ, जहाँ एक और श्रद्धालु भूख से तड़प रहे हैं, वहीं कई ऐसे मुनाफाखोर भी हैं जो उन्हें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाय 100 रुपए में, पानी की बोतलें 120 रुपए में और अन्य सामग्री बेहद महंगी करके बेची जा रही है। वहीं भले ही सरकार साफ कह रही हो कि लोगों को फ्री में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से निकाला जा रहा है, लेकिन स्थिति यह है कि लाखों रुपये उनसे लिए जा रहे हैं। कमा रहे हैं, ये गलत बात है, लेकिन फिर वो कमा रहे, कम से कम हमारे इंसान अगर बच जाएंगे, पैसा हमारे लिए अहमियत नहीं, हमारे इंसान हमारे लिए अहमियत है। उत्तराखंड जैसे राज्य जहां लोग अतिथियों को भगवान मानते हैं, वहां ऐसे लोगों द्वारा किए जा रहे कृत्यों से प्रदेश की छवि पर बदनुमा दाग लग रहा है। साफ है, जिन श्रद्धालुओं से उन्होंने जिंदगी भर कमाया, उन्हें आज वे लूटने पर उतारू हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी कड़े निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चारधाम यात्रा पर आए यात्रियों को भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ा तो प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की भी पोल खुल गई है। हालांकि अब स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की कमान हाथ में ले ली है। यात्रा के लिए घर से निकले लोगों को शायद यह पता भी नहीं था कि उन्हें कुदरत की इतनी बड़ी मार झेलनी पड़ेगी, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा की गई तैयारियां भी अब उनके लिए नाकाफी साबित हो रही हैं। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे ने यात्रियों के स्वास्थ्य को देखते हुए अब 16 अलग अलग डॉक्टरों की टीमों को गठित किया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने यात्रियों को दवा और आवश्यक ट्रीटमेंट मौके पर ही देने के निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए IMA और तमाम निजी अस्पतालों ने भी अब मदद के लिए हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड में आई जल त्रासदी के बाद से राजधानी लखनऊ में भी मातम का माहौल है। राजधानी लखनऊ के सैकड़ों तीर्थयात्री उत्तराखंड गए थे, जिनका अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है और उनके अपने उनकी राह देख रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा, घर के सामने अपनों की भीड़। ये नजारा राजधानी लखनऊ के उन घरों का है जिनके अपने उत्तराखंड के जल प्रलय के शिकार हुए हैं। सिर्फ राजधानी लखनऊ के दर्जनों परिवारों के सैकड़ों लोग अभी भी उत्तराखंड के कई अलग अलग इलाकों में भूखे प्यासे पड़े हैं और उन्हें मदद की दरकार है। टिकैत राय कॉलोनी में रहने वाला गृह विभाग में निजी सचिव के पद पर तैनात परशुराम गुप्ता अपनी पत्नी सहित 14 लोगों के साथ चारधाम यात्रा पर गए। परशुराम गुप्ता का पूरा कुनबा गंगोत्री के पास जानकी अटकी चोटी पर फंसा हुआ है। राहत के नाम पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। खाने पीने की सामान खत्म हो गए हैं। पुण्य कमाने परिवार चारधाम यात्रा पर गया था, मगर उत्तराखंड में जल प्रलय ने कोहराम मचा दिया। उसके बाद घर में कोहराम मचा हुआ है और अपनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बूढ़ी आंखें भगवान के सामने हाथ जोड़ अपनों की सलामती की दुआएं मांग रहा है। ये नजारा सिर्फ इन्हीं परिवारों का नहीं है, बल्कि ऐसे नजारे उन घरों का है जिनके अपने उत्तराखंड में फंसे हुए हैं और इनकी मुतादाद सैकड़ों में है, जिनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। सरकारी हेल्पलाइन पर भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यूपी सरकार से भी इन लोगों को कई शिकवा शिकायतें हैं कि आखिर सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है। इतना ही नहीं, इन परिवार वालों की माने तो यूपी सरकार इनके अपनों को ढूंढने में कोई मदद नहीं कर रही है, लिहाजा इनको मजबूर होकर भगवान की शरण में जाना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान त्रासदी का दंश झेल रहे यात्रियों के लिए परिवहन विभाग ने एक सार्थक पहल की है। परिवहन विभाग ने 28 बसों को लगाकर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। परिवहन विभाग ने 28 बसों से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क सुविधा दी है। यहां से चंडीगढ़, अंबाला, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और अन्य जगहों के लिए बसें यात्रियों को लेकर रवाना हुई। विभाग की इस पहल से यात्रियों को काफी राहत मिली है। वहीं तंग हालात यात्रियों का कहना है कि दैवीय आपदा के कारण उनकी यात्रा बीच में ही रोक दी गई है, इसलिए संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति को उनके पैसे वापस करने चाहिए। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में आपदा विपदा के चलते कानपुर के एक ही परिवार के 10 लोग लापता हो गए। घर पे लापता की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। कानपुर के रहने वाले आलोक गुप्ता पेशे से ट्रांसपोर्टर हैं। इनके परिवार के करीब 1 दर्जन लोग चारों धाम यात्रा पर गए थे। इस परिवार का जत्था केदारनाथ की तरफ बढ़ रहा था, तभी जत्थे में शामिल सुधीर गुप्ता की तबीयत खराब होने के कारण सुधीर की पत्नी सारिका और 10 साल का बेटा वंश नीचे रुक गए।
और जत्थे में शामिल परिवार के अन्य लोग ओम प्रकाश, रमा, वंदना, वंशिका, मुकेश, मंजू, विशाल, आनंद और 2 मासूम बच्चे केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। अचानक आई प्रलय के बाद इस परिवार के जो लोग केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे उनका कोई भी समाचार परिवार को अभी तक नहीं मिला है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हर तरफ एक मायूसी का नजारा दिखाई देता है। चारों धाम यात्रा पर गए परिवार के लोगों के वापस आने के इंतजार में अभी भी लोग दरवाजे की तरफ आंखें गड़ाए रहते हैं। वहीं परिवार के लोग भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ से दुआ कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोग सकुशल वापस लौट आएं। उत्तराखंड में आए प्राकृतिक देवी आपदा में हापुड़ के 10 लोग भी लापता है, जिनको तलाशने के लिए उनके घर वाले बड़े परेशान हैं। केदारनाथ के दर्शन के लिए हापुड़ के प्रमुख लकड़ी व्यापारी संजय कृपाल की पत्नी स्वाति गर्ग व पोती लिवानी गर्ग, सुधा अग्रवाल, अशोक 16 जून की सुबह को उन्होंने केदारनाथ में दर्शन किए थे। तभी से अब तक उनका कोई लोकेशन नहीं मिल पा रहा, जिस कारण घर वाले परेशान हैं। वहीं नवजोत कॉलोनी के रहने वाले आरसी त्यागी का परिवार भी दर्शन करने के लिए गए थे। 14 जून को उन्होंने केदारनाथ के दर्शन सुबह किए, लेकिन तभी से उनका कोई पता नहीं चल पा रहा। परिवार के लोग अपनों के लिए बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि उनका कुछ अता पता चले, लेकिन अभी तक कोई संचार माध्यम से कोई सूचना न मिलने के कारण वह परेशान हैं। प्राकृतिक देवी आपदा में फंसे लोगों के लिए हर समाज के लोग दुआ मांग रहे हैं कि वह खैरियत के साथ अपने घर पर सुरक्षित लौट आएं। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का पानी अब इलाहाबाद में भी दस्तक देने लगा है। बढ़ते हुए पानी और बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का पानी अपनी तेज रफ्तार से इलाहाबाद की तरफ बढ़ रहा है। इससे गंगा और जमुना का जल स्तर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ से निपटने के लिए गंगा और जमुना के जल स्तर पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों की टीम बनाकर बाढ़ से प्रभावित होने वाले गाँव व जल भराव वाले क्षेत्रों का भ्रमण करने का निर्देश दिया है। बाढ़ राहत कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में खान पान सामग्री की उपलब्ध कराने के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन का अनुमान है कि 3-4 दिन में पानी बढ़ सकता है, इसीलिए निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में भारी तबाही मचाने के बाद अब आगरा में यमुना अपने शबाब पर है। आज सुबह आगरा में यमुना का जल स्तर करीब 490 फीट के करीब था और उसके बाद लगातार यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए आगरा के प्रशासन ने निचले स्तर के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में बाढ़ से भारी तबाही के बाद आगरा में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आगरा में यमुना का जल स्तर 489.1 फीट हो गया है, यानी यमुना का जल स्तर धीमे धीमे लो फ्लड की ओर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली और यमुना किनारे रहने वाले लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। फ्लड कंट्रोल कमेटी को मुस्तैद कर दिया गया है। बाढ़ चौकियों पर मोटर बोट्स तैयार हैं। आगरा जिलाधिकारी का कहना है किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है, लेकिन यमुना किनारे रहने वाले लोग बाढ़ के खतरे को देखते हुए काफी परेशान लग रहे हैं। अभी इसी वक्त बाढ़ की एक मीटिंग बुलाई गई है। बाढ़ फ्लड कंट्रोल कमेटीज जो है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। बाढ़ चौकियों को हमारी पर्याप्त है। यमुना में लगातार बढ़ते हुए पानी से खतरे को भांपते हुए आगरा का जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और जिला प्रशासन ने निचले स्तर के इलाकों में कई चौकियां स्थापित भी कर दी हैं। उत्तराखंड की प्रलय से थर्राया उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब प्रलय का पानी उत्तर प्रदेश में आ घुसा है। प्रदेश सरकार ने 250 करोड़ की योजनाएं लागू की। प्रलय का पानी अब उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है। प्रदेश सरकार ने 250 करोड़ रुपए लगा दिए हैं बाढ़ से निपटने की तैयारियां करने में। उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश के चलते बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। पश्चिम में गंगा खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और उधर हथनी कुंड से छोड़ा हुआ पानी दिल्ली के बाद अब यूपी में जमुना के जल स्तर को लगातार बढ़ा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के 5 जिले प्रभावित हो चुके हैं और आने वाले समय में भारी बारिश के चलते लगभग 1 दर्जन जिले भी बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। इसके चलते राज्य सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। चीफ इंजीनियर इस कार्य के लिए अलग से नामित किए गए हैं, जो बाढ़ कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। ये इंजीनियर नेपाल तक बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए पूरे इंतजाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी उत्तराखंड में हुई तबाही में हताहत लोगों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू कर दी है। 24 घंटे काम करने वाले इस फ्लड कंट्रोल रूम की निगरानी
बड़े पुलिस अधिकारी करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश से आई तबाही को कुदरत का कहर ही कहा जाएगा। अब ये कहर ग्रेटर नोएडा पर मंडराने लगा है। ग्रेटर नोएडा में डूब क्षेत्र में स्थित गांव को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा सभी गांव को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जबकि कुछ गांव में